विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप बताइए क्या नाम है आपका? नहीं, हमसे नहीं हो सकेगा। अरे हम नहीं पूछ रहे हैं कि आप, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हमसे बोला ही नहीं जाए। आप सिर्फ ये बताइए नहीं सर, बोला जाएगा आप हमसे। सुनिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि सीमांचल में इतनी सारी चीजें हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सब जगहों पे एक पर निर्दलीय जीत गया, वहाँ 2 जगहों पे महागठबंधन जीत गया। अररिया जैसे लोकसभा सीटों पर इतना आबादी के बावजूद कैसे बीजेपी जीत जाती है? बीजेपी कहाँ जीतती है? लोकसभा में प्रदीप सिंह तो लोकसभा का सीट में तो जीतेगा ही। विधानसभा में बीजेपी को जीतना ये संभव नहीं है। तो पिछले बार तो 24 में से 12, पिछली बार जीतने से क्या होगा? आबादी के हिसाब से लोकसभा का सीट बीजेपी को जाना बहुत मुश्किल की बात है। विधानसभा में लोकसभा में तो बीजेपी इकलौती सीट सीमांचल। विधानसभा में बीजेपी को तब फायदा पहुंचाते हैं ये लोग जब सारे गठबंधन मिल के बोर्ड को काट के पीस कर दिया जाता है तो बीजेपी को फायदे पहुंच जाते हैं। ये विपक्ष का वोट जो है वो बट जाता है, इसलिए बीजेपी को फायदा पहुंचता है। और क्यों बटता है? अब क्यों बटता है तो ये हम कैसे बतावे क्यों बटता है? अरे यहाँ कहता है कि लोग 45%, 50% मुस्लिम, 15% खास करके यादव, तब भी यहाँ हार जाते हैं। 5 सीट MIM को आया, इस वजह से 110 सीट पर अटक गया पिछली बार। देखिए, गठबंधन का वोट में मिलान नहीं है। गठबंधन का जो भी वोट है इसमें मिलान नहीं है। कौन नेता क्या बोलते हैं, वोट किनको कौन कहाँ देगा, ये खुद पता उन लोगों को नहीं है। सब है बाप में लगा हुआ है कि वोट हमको चाहिए, वोट हमको चाहिए, वोट हमको चाहिए, सरकार हमारी बननी चाहिए, सरकार हमारी बननी चाहिए। ये नहीं देख रहा है कि सरकार गठबंधन में कोई बन जाए, सरकार गठबंधन में कोई बन जाए, जितने गठबंधन में सब एकजुट होकर लड़े, एकजुट होकर लड़ के मुख्यमंत्री का जो सही हकदार जिसका है उनको ताज पहना दिया जाए, ठीक ठाक चले। तेजस्वी यादव तो है ही चेहरा इंडिया गठबंधन। अच्छा बताइए, इधर तेजस्वी यादव का इंडिया गठबंधन का रहने से क्या होगा? जब सब चाहेगा तो न होगा भाई। अकेले तेजस्वी को चाह लेने से थोड़ी ना हो जाएगा। उनके पार्टी में जितने भी नेतागण हैं खुद नहीं चाहते हैं कि सिर्फ तेजस्वी ही सरकार बने, और कोई भी है ना उनके लिए, और कोई बन सकता है ना कि नहीं बन सकता? तो बोल रहे हैं भाई साहब की डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाइए। मुसलमान को बनाइए तो अच्छी बात बोल रहे हैं। मुसलमान को बनाइए, क्यों नहीं बनाइए? जब आप मुसलमान पर फोकस करते हैं, मुसलमान का ही वोट चाहिए, तो मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने? अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब का तो गठबंधन लगता है कि न के बराबर इंडिया गठबंधन होगा, फिर वोट बटेंगे इधर? तो फिर बटेगा ही। ओवैसी साहब वोट काटेंगे ही। ओवैसी साहब वोट उधर काटेंगे, जनस्वराज इधर काटेंगे, कांग्रेस उधर लेंगे, आरजेडी इधर लेगा, बीच में फायदा बीजेपी को पहुंचेगा, फिर बीजेपी सरकार बनाएगी गठबंधन में। सीमांचल की राजनीति में ऐसा होता है नहीं? और क्या, यही है ये। आपका क्या नाम? हाँ, अरे कोई बात नहीं, आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम फारूक। फारूक भाई बताइए क्या है? चाय की दुकान है आपकी? हाँ। कौन कौन आते हैं आपके? कौन आते हैं? कौन आता है? हाँ, कस्टमर बन करके आता है, चाय पीता है, जाता है। पार्टी का यहाँ चर्चा चलता है? पार्टी नहीं आता है यहाँ, सिवा कांग्रेस का चर्चा चलता है। कांग्रेस का चलता है? हाँ हाँ। और MIM, प्रशांत किशोर, पहले रोजगार लेगा ये, तब मतलब आगे यहाँ सरकार बनाइएगा ना। रोजगार का पते नहीं है, खाली भात थारी का भात खींची जाएगा, खाली थारी का भात छीन जाएगा कि हम आपका बेटा है, हम आपका भतीजा है। हमारा भाभी जो सोनिया गांधी है वो कहाँ जाएगा? अरे तो 125 यूनिट बिजली नहीं? हाँ? अच्छा, बिजली का बिल आता है? हाँ, यहाँ विभाग में स्टाफे नहीं है तो बिल निकालने के लिए कौन आएगा? 125 यूनिट फ्री तो कौन फ्री हमसे लेता है कि वो हमको देता है? हमने बात काट करके हमको देता है कि बरगा पार तोड़ दिए। किसका बात करता है? सीमांचल में इतना बार आया तो किसको दिया लाभ? किसको दिया लाभ? हाँ, वो वक्त बोर्ड का बिल निकाल करके किसका थाली का बात छीना? वो अपना कि मेरा? उसका बाप का था कि मेरा बाप का था?
किसका बाप का है? अच्छा बताइए, नीतीश कुमार तो पाकिस्तान के सो रहे कि वो कोई बिल वापस लेके आवे, वोट लेके जाए। अच्छा, ये नीतीश कुमार तो कहे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी हमने की, वक्फ के लिए विकास बोर्ड का गठन किया। बोर्ड का गठन करके के वो बिल वो वापस लेके आवे और सब विकास वही किया। हमारा कोई विकास नहीं है। हमरे थारी के बात करके हमें को विकास करता है। नीतीश कुमार का रीजन में विकास हुआ। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा बीते 20 सालों में। देखिए, पहले जो था, पहले बनस्पत जो बीते हुए दिन था उनसे तो बेहतर रहा। अभी जो भी नीतीश कुमार का कार्यकाल चला, कब्रिस्तान का घेराबंदी उन्होंने किया है, मुसलमानों पर रहम करम किया है, ये तय है कि नहीं किया है, जो सत्य है। मदरसा बोर्ड में वो उन्होंने बढ़ोतरी किया है। देखिए, मुजाहिद आलम इकलौते उनके नेता थे इधर, वो भी छोड़ दिए वक्फ संशोधन बिल के विरोध में। देखिए, वो तो अपना अपना विचार की बात है। कहाँ पर कितना वोटर है मुसलमानों का और नॉन मुस्लिम का, वो तो उस हिसाब से डिपेंड करता है नेता के ऊपर में कि कौन सा क्षेत्र में कितना परसेंट कौन सा वोटर है, वहाँ नेता डिवाइड करता है। उसी हिसाब से निर्भर करता है वो, और उसका स्टेटमेंट जो आता है वही हिसाब से आता है। जैसे अररिया विधानसभा है, अररिया में कितना मुस्लिम है, कितना नॉन मुस्लिम है। मुस्लिम है महागठबंधन के तरफ, नॉन मुस्लिम है मतलब इंडिया गठबंधन के तरफ, एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है। चलिए अब इधर हम लोग बात करें। कैसे हैं सर? अरे छोड़िए, बस यहाँ बैठ जाए। तो आप लोग रेगुलर यहीं पे बैठते हैं? नहीं, चाय का रेगुलर चाय का चौपाल है जी, यहीं से राजनीति तय होता है। तो अच्छा, इधर सिर्फ एक ही जगह की बात होती है या पूरे सीमांचल की बात होती है, या समुदाय की भी पॉलिटिक्स की बात? पूरे समुदाय का जो सीमांचल को लेकर पूरी जगह की बात होती है। किशनगंज हो, अररिया हो, जैसे पूर्णिया हो, ये सब सारी जगहों की बात होती है यहाँ पे। अच्छा, तो एक बात बताइए, पूरे देश को और जो राजनीति को करते हैं वो लोग कहते हैं यार इतना बड़ा आबादी है उधर, और बावजूद इसके इधर एनडीए इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों करते हैं? 24 सीट है, 12 सीट पिछली बार जीत गई वहाँ, 5 MIM तो 12, 5, 17, 24 में से 17 सीट इंडिया गठबंधन या जो एमवाई समीकरण उसके खिलाफ सीटें चली जाती। ये सारी पार्टियों की गलती से होती है। जो पार्टी टिकट बंटवारे में पैसे को लेकर टिकट बांट देती है। जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आज बचपना को पार्टी जो है उनमें बचपन से लगे हुए जिनके साथ में, वो उन्हीं के साथ रहती है। कांग्रेस चेहरा को बदलती नहीं है, कांग्रेस कैंडिडेट बदलती नहीं है। भाजपा है नए चेहरे पर उभारता है, और कांग्रेस बचपना लेकर चलती है। जो बचपन से जिसका झोला ढोया है उन्हीं को लेकर चलती है, इसीलिए कैडर बेस पे ही चलती है। और क्या कहते हैं, भाजपा कैडर बेस पे नहीं चलती है। जिनको चाहती है, जिनका पब्लिक प्रेस में उनका ये होता है, उनको वो टिकट देती है। और ये लोग कैडर लेके चलता है बचपन से लेकर, इसीलिए कैंडिडेट बदलाव नहीं करते लोग। नए चेहरे को, नया युवा पीढ़ी को देना चाहिए, ऐसा ये लोग नहीं करते। इसीलिए किसी दबंग को टिकट नहीं देना चाहता ताकि हमारे ऊपर वो चढ़ ना जाए। जैसे पप्पू यादव को टिकट नहीं देना चाहे, तनवीर साहब जो थे वहां पर टिकट नहीं देना चाहे, ये तेजस्वी खुद चाहता है साबुद्दीन की वाइफ को टिकट नहीं देना चाहे। ये लोग दबंग को टिकट नहीं देना चाहता है जो सीट लाए, इन्हीं के लिए उनका सीट कम पड़ता है जो भाजपा की सरकार बनती है।